अचानक से तेजस्वी यादव चिराग पासवान को नीतीश कुमार से आगाह और सावधान करने लगे और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को मैंने समझाया है कि वो नीतीश कुमार के चढ़ाने बढ़ाने में बिल्कुल ना आए। आखिरकार किस तरीके से चढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, आखिरकार चिराग पासवान को उन्होंने क्यों ऐसा समझाया, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि भाई साहब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का क्या रिश्ता है। आपने सुना भी होगा कि चिराग पासवान लालू यादव राबड़ी देवी को कहते हैं कि भाई साहब वो मेरे माता और पिता के तुल्य हैं। उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, हालांकि विचार अलग है, इसलिए मैं अलग तरीके से अलग अप्रोच से चुनाव लड़ता हूं। अब इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव से कई सारी बातों को रखा गया। तेजस्वी यादव से पूछा गया कि एक बात बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं चिराग पासवान को। तो इसके ऊपर इन्होंने सबसे पहले तो चिराग पासवान को एक मशवरा दे दिया कि भाई साहब अब उनको शादी कर लेना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब शादी जो है वो बड़ा जरूरी है। हमारे 2 बच्चे हो गए और वो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई, तो सबसे पहले तो वो शादी कर लें। उसके बाद मामला वहां तक पहुंचा जहां पे वो नीतीश कुमार से चिराग पासवान को आगाह करने लगे। दरअसल आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव एक मीडिया से इंटरव्यू दे रहे थे, वहां बातचीत कर रहे थे और फिर मामला नीतीश कुमार पे आ गया। नीतीश कुमार की बातों को लेके मीडिया ने सवाल उनसे कर दिया कि नीतीश कुमार तो कहते थे कि तेजस्वी यादव हमारे उत्तराधिकारी हैं, और ये बात ज्यादा मतलब टाइम की नहीं है, 2.5 साल पहले तक कहा करते थे, लेकिन अब अचानक से उनका उत्तराधिकारी बदल गया। इस बात को आप कैसे देखते हैं? इसी के ऊपर तेजस्वी यादव सबसे पहले मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भाई साहब वो कुछ भी कहते हैं वो सबको कहते हैं। इन्होंने कहा कि हमने नीतीश कुमार से कहा था कि आपको जब जब तक रहना है रहिए, उत्तराधिकारी हैं कि नहीं है इसके ऊपर कभी बाद में बातचीत किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही चचा जी पलट गए। उन्होंने कहा कि इसी को लेके मैंने चिराग पासवान को भी जो है उनको भी सावधान किया है कि हो सकता है ये आदमी आपको भी उत्तराधिकारी कह दे, लेकिन इस बात को आप ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का बातचीत कभी भी बदल सकता है। और इसी बात को लेके तेजस्वी यादव ने जो है वो चिराग पासवान को सावधान किया है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का जो रिश्ता है वो बड़ा भाई छोटा भाई की तरह का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को बड़े भाई छोटे भाई कहा करते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में भी चिराग पासवान से कुछ पूछा जाता है तो उनके विचारों का विरोध करते हैं, तेजस्वी यादव का विरोध नहीं करते। इधर जब तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात रखते हैं उस तरीके से चिराग पासवान भी अपनी बातों को रखते हैं। चिराग पासवान भी तेजस्वी के विचारों का विरोध कर सकते हैं, तेजस्वी का विरोध नहीं करते। और तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान के विचारों का विरोध करते हैं, चिराग का विरोध नहीं करते। ये तमाम चीजें होती हैं और ये बात बताता है कि भाई साहब राजनीतिक तौर पे दोनों भले ही अलग हो, लेकिन दोनों एक दूसरे की खूब रिस्पेक्ट भी किया करते हैं। दरअसल दोनों युवा नेता हैं, दोनों में अपना अपना काबिलियत है, दोनों में अपना अपना क्षमता है और इसी क्षमता के दम पे उन्होंने बिहार में अपनी तूती भी बुलवाई है। अब यहाँ पे तेजस्वी यादव ने उन्हें नीतीश कुमार को लेके कहिए ताना दिया, परामर्श दिया, या फिर उन्हें आगाह कर दिया कि भाई साहब ये आदमी आपसे कहेगा कि हम आपको अपना उत्तराधिकारी बना देंगे, लेकिन इनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, बल्कि सिरे से खारिज कर दीजिएगा। और आपको चुनाव लड़ना है तो लड़िए, आप जैसे चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। ये सब कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब नीतीश कुमार के बातों में आने की जरूरत नहीं है। चुनाव लड़ना है तो लड़ जाइएगा, नीतीश कुमार की बातों को मत मानिएगा। मतलब समझ जाइए कि पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई साहब चचा जी कहते तो हैं लेकिन अपनी बातों से पलट जाते हैं। हमको अपना उत्तराधिकारी बताए तो थे, लेकिन इस बात को हमने सीरियस नहीं लिया था, मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। ये तेजस्वी यादव का कहना है और इसी बात को लेकर उन्होंने चिराग को आगाह भी किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव की बातों को लेके आप क्या सोचते हैं, आप इस बात को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।